बताइएगा, पहले हम लोग ये जान ले कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, बताइए कोई। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? सुनिए, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब गुजरती है तो दिशा परिवर्तन होता है। क्या होता है? दिशा परिवर्तन होता है, या कह सकते हैं कि मुड़ जाता है। तो ऐसे घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसे घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके दिशा में जो परिवर्तन होगा उसको प्रकाश का क्या कहेंगे? अपवर्तन। प्रकाश का क्या कहेंगे? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के जिस प्रकार परावर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम। बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, 3 × 10⁸ चलिए बताइएगा, वायु की अपेक्षा पानी कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। तो याद रखिएगा कि वायु जो है विरल माध्यम में बहुत तेजी, प्रकाश जो है विरल माध्यम में क्या होती है? तेजी के साथ प्रवेश करती है और सघन में जो है स्लो मोशन में चलती है। ठीक है, लेकिन प्रकाश चलेगी तो हमेशा सीधी रास्ते चलेगी, टेढ़ी रास्ते नहीं चलेगी। तो चलिए बताइएगा, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, देखो आपतित किरण क्या होता है कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। 2 माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को ही क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? हाँ, जिस बिंदु पर आपतित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और बताइएगा, अभिलंब किसे कहिएगा? आपतन बिंदु पर डाला गया रेखा को अभिलंब कहते हैं। यानी किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए, किसी सतह के किसी बिंदु पर, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। बताइएगा, प्रकाश जो है किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी कि नज़दीक जाएगी? दूर जाएगी। याद रखिएगा, प्रकाश सघन से विरल तो दूर भागेगी, ठीक है, और विरल से सघन तो अभिलंब की ओर झुकेगी। याद रखिएगा हमेशा। बताइएगा, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? हाँ, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? हाँ सुनिए, कहने का मतलब क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण यानी आने वाली और जाने वाली, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा, बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बताइएगा, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003 होता है। और कांच पानी का कितना होता है? 1.33। वायु का होता है
1.003 और पानी का होता है 1.33 और बर्फ की कितना होता है 1.31। याद रखिएगा बर्फ का होता है अपवर्तनांक 1.31, पानी का 1.33 और बर्फ का 1.31। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63 और हीरा का कितना होता है अपवर्तनांक, ये टफ क्वेश्चन है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, हीरा का होता है 2.42। बताइएगा मणिक्य के रूबी का 1.71, कितना होता है 1.71। बताइएगा अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, बताइए अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अनुपात कहा जाता है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। बताइएगा स्नेल के नियम किस नियम को कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। और क्या होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, याद रखिएगा। बताइएगा पानी की सतह पर छड़ी, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में भरी हुई बाल्टी की गहराई कम किसके कारण मालूम पड़ती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बताइएगा प्रिज्म किसे कहते हैं, यानी किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके, याद रखिए किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। यानी किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। बताइएगा प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने के कारण विचलन कोण क्या होता है, अधिक होता है। अपवर्तन कोण अधिक तो विचलन कोण अधिक होता है। विचलन कोण क्या होता है, अधिक होता है। बताइए लेंस किसे कहते हैं, लेंस जो कि दूरबीन सूक्ष्मदर्शी में लगा होता है ना, कैमरे में भी लेंस लगा रहता है, तो लेंस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता पारदर्शक पदार्थ के टुकड़ा को लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा पदार्थ के टुकड़े को, पारदर्शिक पदार्थ के टुकड़े को, पारदर्शक इसलिए बोले कि यार पर दिखाई देगा तबे ना हो, तो पारदर्शिक पदार्थ के टुकड़े को ही क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। बताइएगा लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और बताइए लेंस कितने सतहों से घिरे होते हैं, दो सतहों से घिरे होते हैं। एक गोलीय होता है, गोलीय समतल, समतल समतल गोलीय समतल, ठीक है। बताइए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कनकेव, अवतल लेंस को कन्वेक्स। याद रखिए, अरे उत्तल को कन्वेक्स, अवतल को कनकेव। याद रखिएगा अवतल को कनकेव, उत्तल को कन्वेक्स कहते हैं। बताइएगा उभय उत्तल में क्या होता है, उभय माने दोनों, उत्तल, उभय धन उत्तल, उभय उत्तल को संधि विच्छेद कीजिएगा तो उभय धन उत्तल, यानी दोनों उत्तल हो, दोनों क्या हो, उत्तल हो। समतलोत्तल यानी एक समतल एक उत्तल, एक समतल एक
उत्तल। अवतो उत्तल मतलब, हाँ, अवतो उत्तल मतलब एक अवतल एक उत्तल। बताइएगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बताइएगा किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों की वक्रता केंद्रों को क्या करती है? मिलाने वाली रेखा है। क्या है? मिलाने वाली रेखा है। बताइएगा उत्तल लेंस का कार्य क्या है? जब उत्तल लेंस में प्रकाश आएगी किरण पुंज तो क्या करेगा? अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित करता है। और अवतल लेंस क्या करता है? अपसारित करता है। उत्तल लेंस अभिसरित करेगा, अवतल लेंस क्या करेगा? अभिसरित करेगा। ठीक ना? चलिए बताइएगा आगे। प्रतिबिंब तो कल मैं पूछा था। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वास्तविक होता है, दूसरा आभासी। काल्पनिक होता है या कह सकते हैं आभासी भी कह सकते हैं। जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको काल्पनिक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। बताइएगा अगर लेंस में जिस प्रकार आप दर्पण में पढ़े थे उसी आधार पर लेंस में भी बताइएगा कि अगर वस्तु को F1 पे रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। F1 माने फोकस पहला पर रखिएगा तो अनंत पे बनेगा, और 2F1 पर रखिएगा तो 2F2 पर बनेगा। अनंत पर रखिएगा तो F2 पर बनेगा, अनंत पर रखिएगा तो F2 पर बनेगा। ये जो उत्तल लेंस का गुण है, किसका है? उत्तल लेंस का गुण है। ठीक ना? उत्तल लेंस में आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। समझ गए? और उल्टा और सीधा सब बनता है। लेकिन लेंस और F1 के बीच रखने पर ही वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? लेंस और F1 के बीच रखिएगा तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हाँ, लेंस वस्तु के पीछे बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। यही एक ऐसा है कि आभासी सीधा बनता है, बाकी सब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। लेंस और F1 के बीच रखिएगा तो यही एक ऐसा है कि आभासी बनेगा, बाकी सब क्या बन जाएगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। सभी दूरियां लेंस के कहाँ से मापी जाती है? लेंस में प्रकाश के केंद्र से मापी जाती है, यानी मूल बिंदु माना जाता है। ठीक है, बताइएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। दर्पण में क्या था? दोनों में तो सेम रहे थे। कैसे ध्यान देते हैं? अवतल में बताए थे ना कि ऋणात्मक होता है, उसमें पहले अवतल पूछे थे, इसमें पूछ रहे हैं उत्तल का। तो उत्तल का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक होता है। जब फोकसे दूरी ऋणात्मक है तो बताइएगा लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र हाँ 1/A बराबर 1/V माइनस 1/A में U होता है। अब बताइएगा आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, बताइएगा आवर्धन m का मान ऋणात्मक चिन्ह हो तो क्या बताता है? प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और वही पॉजिटिव धनात्मक हो तो आभासी बनता है। बताइएगा लेंस की क्षमता यानी P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। लेंस की क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? डायोप्टर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, लेंस अगर मान लीजिए धनात्मक होगा, क्षमता धनात्मक होगा तब फोकस दूरी भी क्या होगा?
ठीक ना। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो बताइए 1 डायऑप्टर में कितना मीटर? 1 मीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, हम तो एक क्या पूछ रहे हैं? 1 डायऑप्टर बराबर क्या होता है? ज़्यादा करे, एक डायऑप्टर बराबर क्या होता है? 1 kg बराबर क्या होता है? 1 kg ग्राम पूछ रहे हैं ना, बताओ कितना होता है। तो 1 डायऑप्टर में 1 मीटर इन्वर्स होता है, यानी 1/मीटर, 1/मीटर कह सकते हैं इसको। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन बताइए। अब इसमें से जो क्वेश्चन है पूछ लेते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है बताइए? साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर होता है। बताइएगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन। बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस के उपयोग होता है। बताइएगा पानी में तैरती हुई मछलियाँ वास्तविक स्थिति से कैसी दिखाई देती हैं? पानी में रखी हुई मछलियाँ वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। बताइएगा उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है? उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा ये बात को। ठीक है, तो लेंस की क्षमता के सही मात्रा क्या होता है? डायऑप्टर होता है। बताइए जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण कितना डिग्री? क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण के आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। बताइएगा बाबू एक क्वेश्चन बताइए, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वह अविलंब से क्या होगी? दूर हटेगी ना। वह अविलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि कांच से वायु में, तो कांच जो है सघन हो गया और वायु जो हो गया विरल हो गया। विरल में